नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन के सफाई अभियान पर जोर देते हुए कहा कि वे नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनसे मिलने आए अन्य विश्व के नेता वाशिंगटन डीसी में संघीय इमारतों के पास लगे टेंट और भित्ति चित्र देखें। इसलिए उन्होंने अमेरिकी राजधानी की सफाई का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन डीसी के मेयर म्यूरियल बोरस राजधानी की सफाई का अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल ने कहा कि दलितों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए काशीराम का संघर्ष सामाजिक न्याय की लड़ाई में कांग्रेस का हर कदम पर मार्गदर्शन करता रहेगा। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच चल रहे भाषा विवाद के बीच जनसेना पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सवाल पूछा कि मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग संस्कृत की आलोचना क्यों करते हैं। तमिलनाडु के राजनेता हिंदी का विरोध क्यों करते हैं, जबकि वित्तीय लाभ के लिए अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का तर्क है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने पॉपकॉर्न के बाद अब डोनेट्स को जीएसटी की मार झेलनी पड़ रही है, ऐसा लिखा है। कांग्रेस नेता ने व्यापार करने में आसानी के लिए और भी बहुत बातें कही। जयराम रमेश ने जोर देते हुए कहा कि यही कारण है कि जीएसटी 2.0 इतना जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के असम और मिजोरम के दौरे पर है, जहां आज उन्होंने असम में लचित बरफुनक पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने असम के पूर्व सीएम हितेश्वर शोकिया के कार्यकाल के दौरान उनकी नजरबंदी को याद किया। शाह ने कहा कि असम में कांग्रेस सरकार के दौरान मुझे डंडों से पीटा गया, मैंने 7 दिनों तक जेल की रोटी खाई। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब लगभग 83,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की है, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेब्स 2025 समिट से पहले इस फैसले की जानकारी दी। इस इवेंट में वैश्विक मीडिया, मनोरंजन और तकनीकी जगत के दिग्गज शामिल होंगे। सरकार का यह फंड डिजिटल क्रिएटर्स को वित्तीय सहायता देकर नए अवसर प्रदान करेगा। सोना तस्करी मामले में आरोपी रन्या राव की बढ़ी मुश्किलें। अदालत ने रन्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन्हें जेल में ही रहना होगा। बता दें कि रन्या पर अंतर्राष्ट्रीय सोना तस्करी में शामिल होने का आरोप है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदारों के 4% आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम के संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। मंत्रिमंडल ने कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज विधेयक को भी मंजूरी दी है। करीब 90 लाख ग्रामीण संपत्तियों को शामिल किए जाने की इसमें उम्मीद है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने साहिब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के शारदा नदी में एक नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग नाव से नदी पार कर रहे थे। बिहार के नेता आज होली के जश्न में डूबे नजर आए, जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा आज अपने परिवार के लोगों के साथ होली खेलते दिखे। उन्होंने ढोलक बजाकर फगुआ के गीत भी गाए, जबकि तेज प्रताप यादव ने भी पटना में कुर्ता फाड़ होली खेली। हरियाणा के सोनीपत में बीजेपी नेता की पड़ोसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक वारदात को जमीन विवाद के चलते अंजाम दिया गया है। देहरादून में एक कार के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा सुबह के समय हुआ है। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य किया। अमृतसर के खंडवाला इलाके में स्थित एक मंदिर पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इस हमले में कुछ लोग घायल हुए हैं। यह हमला ग्रेनेड से किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने ग्रेनेड सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। होली के दिन हिमाचल के बिलासपुर में अपने घर पर गोली
लगने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए पूर्व कांग्रेस विधायक बब्बर ठाकुर ने कहा कि यह ड्रग्स तस्करों का काम है, ड्रग तस्करों ने मुझ पर गोली चलाई। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्हीं के क्षेत्र के आरोपित मुकेश दरबार ने लिखा है कि 3 दिन बचे हैं, बच सको तो बच लो। इससे मंत्री के समर्थकों में आक्रोश है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची के 2 अलग-अलग इलाके से 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए हैं। संदेह है कि दोनों की हत्या की गई है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा है। इस बार भारत ने उसे करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान कट्टरपंथी सोच वाला है, वह अपनी आदत से मजबूर है। कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक तेज रफ्तार एसयूवी कार ने 3 ई-रिक्शे को टक्कर मार दी, जिससे 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजस्थान के अजमेर में होली के कार्यक्रम के दौरान मधुमक्खियों के हमले से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। होलिका दहन वाली रात गुजरात की कानून व्यवस्था का मजाक बनाने वाले भवसार गैंग के गुर्गे पर अब डबल एक्शन शुरू हो गया है। जहां पुलिस ने खुलेआम सड़क पर तलवारें लहराने और वाहनों में तोड़फोड़ के आरोपियों को सबक सिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के आंकड़ों पर चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मदद के लिए नीति बनानी चाहिए। स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है, जिसे सजोना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। अच्छा स्वास्थ्य न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति और संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है और जीवन अधिक आनंदमय और ऊर्जावान बना रहता है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आप पौष्टिक और संतुलित आहार लें, रोजाना कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, धूम्रपान और शराब जैसी हानिकारक आदतों से बचें, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराएं, तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान इत्यादि करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे। बिहार में सब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के 682 पदों पर भर्ती निकली है। नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक इन भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। जो भी अभ्यर्थी अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी विषय में से किसी एक में स्नातक उत्तीर्ण है, वे बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।